विधि का विधान जान, हानि लाभ सहिए। सीताराम 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 कहिए। हमारे पूज्य राजन जी महाराज का एक बड़ा ही सुंदर भजन है, गूगल पे सर्च करके सुनिएगा। विधि का विधान। कल एक बड़ा ही बढ़िया प्रश्न आया सामने कि किसी ने पूछा कि विधि का विधान क्या है। आप कहते हैं कि विधि का विधान ही सब कुछ है। तो विधि का विधान, जो भी हम कर्म करते हैं, जो भी हमारे द्वारा किया गया कर्म है, वो हमारी विधि है, और जो उसका प्रतिफल मिलना है वही विधान है। लिखा हुआ है, यदि आप किसी का बुरा करेंगे तो आपका बुरा होगा, यदि आप किसी का भला करेंगे तो आपका भला होगा, आज नहीं तो कल होगा। लेकिन बुरा बहुत जल्दी होता है। सब्र करना, विधान पे भरोसा रखना। आज हम आप सभी लोग जिस भारतवर्ष में रह रहे हैं, वो भारतवर्ष संविधान से चलता है। हम सभी लोग संविधान के अंतर्गत हर एक कार्य करते हैं। भाई, कोई भी आप आज भी सरकारी मुकदमे सालों साल चलते हैं। कारण ये है सालों साल चलने के कि जो भी न्यायाधीश बैठा होता है उसे सही और जो भी उचित उस समय रहा होगा उस निर्णय को देना होता है। यदि वो गलत दे दिया बिना चीज़ों को समझे तो विधान पलट जाता है। इसीलिए कभी कभी अच्छे कर्मों का फल प्राप्त करने में थोड़ा सा समय अधिक लग जाता है। थोड़ा सा समय अधिक लगने का कारण ये नहीं है कि हम हार मान लें। हमें विश्वास, जैसे आपको विश्वास न्यायाधीश पे है तो हमें विश्वास द्वारिकाधीश पे है। तो विधि का विधान का सीधा सा अर्थ है कि आपके द्वारा किए गए कर्मों का प्रतिफल ही विधि का विधान है। हाँ, यदि आप अच्छे कर्म कर रहे हैं तो आज नहीं तो कल आपके साथ अच्छा होगा। यदि आप बुरा कर्म कर रहे हैं, यदि आप सोचिए कि यदि आप किसी के साथ कोई भी गलत काम करते हैं तो आपको विश्वास है कि आपके साथ अच्छा होगा? नहीं, आपके साथ भी बुरा होगा और बहुत जल्दी होगा। यदि आप किसी के साथ अच्छा काम कर रहे हैं, कोई कितना भी आपको गिराना चाहे, कोई नहीं गिरा पाएगा। कर्मों का प्रतिफल अवश्य ही मिलता है, यही विधि का विधान है। यदि आप 302 का मुकदमा अपने साथ रखे हैं और आप सोचिए गंगा स्नान करके आप पाप धो लेंगे तो 302 का मुकदमा नहीं मिटेगा। आपको, यदि आप गलत थे तो आज नहीं तो कल उसका प्रतिफल मिलना है। हाँ, अब बात आती है कि गंगा स्नान से क्या पाप नहीं धुलता? नहीं, गंगा स्नान से पुण्य बढ़ता है। एक उदाहरणार्थ हम आपको बताएं कि एक उदाहरण है कि यदि आप सभी लोग गंगा स्नान करते हैं तो गंगा स्नान करने से यदि पाप नहीं धुल रहा है, हम क्यों नहाने जाएं? गंगा स्नान इसलिए आवश्यक है क्योंकि आपके पुण्य कर्म बढ़ते हैं गंगा स्नान से। जब भी आप गंगा स्नान करने जाते हैं तो गंगा स्नान करते समय रास्ते में कई भिक्षुक मिलते हैं। आप वहाँ पे कई केवट हैं, वहाँ पे कई लोग ऐसे हैं जो अपने दिन का गुजारा वहाँ पे पैसे बटोर के करते हैं। जो भी लोग गंगा स्नान के बाद 1 रुपया 2 रुपया जो भी गंगा जी में डाल दिए। तो आप सोचिए, एक काम करने गए थे, कितने पुण्य कर्म कर डाले। किसी गरीब को भोजन करा दिए, किसी को भोजन का व्यवस्था करा दिए। ये चीज़ का विशेष ध्यान रखिए कि गंगा स्नान
कभी भी आपको अशुद्ध होके नहीं करना चाहिए। यदि आप अशुद्ध होके गंगा स्नान करते हैं तो आप पाप धोइए, मैल नहीं। आजकल लोग गंगा जी में मैल धोने जाते हैं, और जो भी इस प्रेरणा के साथ जाते हैं कि हाँ हम गंगा स्नान करेंगे, और गंगा उसके बाद साबुन लेके जाते हैं, शैम्पू लेके जाते हैं, उससे स्नान करते हैं, आप गंगा जी को गंदा करते हैं, आपका पाप ही बढ़ रहा है, आपका पुण्य नहीं। तो कर्मों पे ध्यान दीजिए, और आपके कर्म यदि शुद्ध हैं तो आपकी शुद्धि होगी। यदि आप अशुद्ध कर्म करते हैं तो उसका भी प्रतिफल आपको अवश्य ही मिलेगा। विधि का विधान कोई बहुत बड़ी सोचने समझने की बात नहीं है, बहुत सूक्ष्म सी बात हम सब अपने जीवन में जी रहे हैं। हमको आपको सिर्फ ध्यान देना है अपने कर्मों पे। हर हर महादेव।